नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव का अब गर्मी के साथ ही पूरे शबाब में पहुंच चुका है। जिले की 2 लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच जिले में आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने यहाँ के लोगों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आजमगढ़ लगातार 5वां लोकसभा क्षेत्र है जहां हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। गाजियाबाद, बागपत, मैनपुरी, कन्नौज के बाद आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करने आया हूं और इस धरती ने हमेशा समाजवाद आंदोलन को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय नेताजी ने यहाँ के लोगों का अलग ही अटैचमेंट है। यहाँ के लोगों की भावनाएं नेताजी के प्रति बहुत गहरी हैं। क्षेत्र भ्रमण में मैंने महसूस किया कि आज भी नेताजी यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का मतलब नेताजी के विचार है। यहाँ से नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सांसद बनाने का मौका दिया। पिछली बार एक्सीडेंटल हार हुई। यहाँ के लोगों ने 10 विधायक दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा 30 साल का राजनीतिक करियर है। मैंने देखा है कि इस बार चुनाव पूरी तरह से अलग है। यह चुनाव पूरी तरह से भाजपा और जनता के बीच है, क्योंकि पिछले चुनाव में जनता ने भाजपा को जो वादे किए थे वह सिर्फ जुमला ही बनकर रह गए। अब वो गारंटी बताए जा रहे हैं। आज देश का युवा, मातृशक्ति व किसान अपने आप को उछला महसूस करता है और बिल्कुल तैयार बैठा है कि 4 जून को मोदी जी की विदाई करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। भाजपा ने उस दवा कंपनी से 500 करोड़ रुपए चंदा के रूप में लिया। आज वह दवा कंपनी कहती है कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक की बीमारी होने की संभावना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज युवाओं के हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ी है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने युवाओं को हार्ट अटैक की बीमारी गिफ्ट दी है। एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भाजपा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही थी, लेकिन पूरे देश में देखा गया कि मणिपुर में क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू में 3 भाजपा कार्यकर्ता रेप करते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। भाजपा ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। आज जब युवा नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरता है तो पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि सरकार की नीयत नौकरी देने की नहीं है। पूरे प्रदेश में लोग योगी सरकार के खिलाफ आंदोलित हैं और अब वह लोग लामबंद हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो पीडीए प्लस इंडिया का नारा दिया है, अब वह पूरी तरह से धरातल में उतर चुका है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के किसी नेता ने भाजपा के द्वारा संविधान बदलने की बात नहीं की, बल्कि भाजपा के ही प्रत्याशी, सांसद और पूर्व सांसद आदि ने संविधान बदलने की बात कह दी। डॉक्टर अंबेडकर की महान सोच के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सांप्रदायिक बातें कर देश की अंतरात्मा को चोट पहुंचा रहे हैं, जिसका जवाब जनता 4 जून को देगी। चुनाव हारने के बाद फिर ताला बंद करके भाग जाएंगे। अखिलेश जी जीतने के बाद भागे, हारने के बाद ये भागे, फिर भाग जाएंगे। देखिए माननीय अखिलेश जी के बारे में टिप्पणी करने का तो उनको अधिकार भी नहीं है। वे विपक्ष के नेता हैं। आज आप जो भी मुद्दे सदन में आप मजबूती से उठ रहे हैं वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी का, और उनमें काफ़ी मामलों में जस्टिफाई भी मिल पा रहा है लोगों को, क्योंकि एक मजबूत नेता है। माननीय अखिलेश यादव जी अगर विपक्ष के नेता हैं तो एक मजबूत नेता है, और मजबूत नेता जब बात को रखता है तो उसका पूरा सरकार पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई उनकी अन्य जगह कोई नेता रखता तो नहीं रख पाता, चाहे वो हमारे ही कोई नेता रखते। माननीय रहे हमारे पार्टी के अन्य विपक्ष के नेता, क्या आप बता सकते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे को, चाहे महंगाई के मुद्दे, एक और जो खुले जानवरों का मुद्दा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को इतनी जोर शोर से उठाया, इसकी आवाज़ आपको गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आपको सुनाई देती है। आश्वस्त है आपकी सरकार इंडिया गठबंधन बनती है? देखिए, मैं पूर्णतः 4 जून को आप लोगों में से लगाव रहा। विजय भाई हमारे बड़े भाई की भूमिका में है, इनके थ्रू हमारा प्यार आप लोगों से जुड़ा है। मैं निश्चित तौर पे मैं आपकी मिठाई खाने दोबारा आऊँगा और आपको भी मिठाई खिलाऊँगा, ये मैं आश्वस्त हूँ। थैंक यू।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।